लक्षद्वीप में जारी सियासी खींचतान के पस मंजर में बीजेपी के एक वफद ने वजीर दाखिला अमित शाह और पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। वफद ने इस्लाह से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल से इन्हें वाकिफ कराया। बीजेपी के लक्षद्वीप इकाई के सदर अब्दुल्ला कुट्टी ने कहा है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दहानी कराई कि लक्षद्वीप की तरक्की के लिए कोई भी कदम वहां के अवाम को एतमाद में लेकर ही उठाया जाएगा। अब्दुल्ला कुट्टी ने कहा कि वजीर दाखिला ने कहा है कि लक्षद्वीप के अवाम को खाइफ होने की जरूरत नहीं है। लक्षद्वीप की तहजीब और सकाफत और कुदरती खूबसूरती को नुकसान पहुंचाए बगैर मरकज वहां तरक्की का ख्वाहिशमंद है। It's all propaganda, false propaganda made by Communist Congress and Muslim fanatists of mainland, especially Kerala. The innocent people worried. The Amit Shah said, don't worry, we are with the people, we are with the Lakshadweep people, we will solve their all worries. This is the Home Minister and the Naddaji's response. इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां समानुमान विनीत इस वक्त जुड़े हैं। विनीत, लक्षद्वीप में जारी सियासी खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच बीजेपी के कुछ लीडरों ने अमित शाह से मुलाकात की है, क्या कुछ निकल कर आया सामने? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लक्षद्वीप के मुद्दे पर वो जो सियासी खींचतान है वो लगातार जारी है। जिस तरह से कई पार्टियां जो हैं, जो गैर बीजेपी में कई पार्टियां जो हैं वो लगातार विरोध में कर रही हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से विकास के नाम पे या फिर संस्कृति को बचाने के नाम पे जिस तरह के कड़े कानून बनाए गए हैं उसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। केरल की विधानसभा से भी इसको लेकर के एक प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन वहीं पर जो बीजेपी है उनका बीजेपी जो है वो उसका साफ तौर पे कहना है कि जो पूरे में काम किए जा रहे हैं, वहाँ के जो प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल, वो जो पूरे जो संशोधन में लाने की बात कर रहे हैं या उनकी जो पूरी कवायद है वो उनकी पूरी कवायद जो है वो लक्षद्वीप के विकास को लेकर के है। वहाँ के वो चाहते हैं कि वहाँ का अधिक से अधिक विकास हो, चाहे जो कानून में बदलाव किए जा रहे हैं वो कानून में जो बदलाव में किए जा रहे हैं, जो नए नियम जो बनाए जा रहे हैं वो वहाँ पर लक्षद्वीप के विकास के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का मामला हो या फिर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो वहाँ पर गिरफ्तारी का मामला हो या यहाँ पर नॉनवेज को लेकर के जो मुद्दा हो। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि ये जो चीजें हैं ये इसलिए की जा रही हैं कि लक्षद्वीप का विकास हो, वहाँ पर भी जो जिस तरह से अन्य जगहों का विकास हुआ, चाहे वो टूरिज्म का विकास हो या लोगों का विकास हो या फिर उन्होंने जो एक बात कही थी कि जो पंचायत चुनाव होंगे, जो स्थानीय चुनाव होंगे उसमें जो 2 से अधिक बच्चे जिनके हैं वो नहीं लड़ सकते हैं। तो एक सामाजिक सुधार के बारे में बात वो कर रहे हैं, वहाँ के प्रशासक जो है वो तर्क दे रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है। वहीं पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, कई गैर बीजेपी पार्टियां हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो सामाजिक समरसता है या फिर जो वहाँ का सामाजिक ताना बाना है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को थोपने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी जो है वो इस तर्क का विरोध कर रही है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये इसमें कोई भी पार्टी की भूमिका नहीं है, क्योंकि ये अब वहाँ के प्रशासक द्वारा भी यह फैसला लिया जा रहा है। बिल्कुल विनीत एक चीज यहाँ जाना चाहेंगे कि लगातार जो वहाँ के लोग, उनका यह कहना है कि उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को या वहाँ की जो खूबसूरती है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अमित शाह ने यह भरोसा दिलाया तरक्की होगी लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। निश्चित तौर पर जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी कवायद की जा रही हो, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के की जा रही हो, कोशिश ये है इसलिए ये की जा रही है कि ताकि वहाँ पर अधिक से अधिक तरक्की की जा सके, अधिक से अधिक वहाँ पर निवेश किया जा सके, वहाँ पर अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। जैसा कि हमारी इस संबंध में कई लोगों से बात हुई है और इसी कवायद में इस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं। जहाँ तक कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में बात करें या फिर लोकल बॉडी में इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में बात करें, वहां पर भी प्रोग्रेसिव एटीट्यूड जो नियम है वो बनाए गए हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह के जो प्रोग्रेसिव रूल्स है वो बने। कई जगहों पर इस तरह के प्रोग्रेसिव रूल्स है
तो कहीं ना कहीं कोशिश यह की जा रही है कि लक्षद्वीप का जो है वो विकास किया जाए, इसी कारण यह किया जा रहा है। साथ ही साथ लगातार केंद्र सरकार की ओर से भी यह कहा जा रहा है, जैसा कि अमित शाह की ओर से भी कहा गया है कि वो चाहते हैं कि लक्षद्वीप का विकास हो, लेकिन जो वहाँ का जो मूल सामाजिक संरचना है उसे भी वो बदलना नहीं चाहते, और इसका भरोसा जो है वो उन्होंने लक्षद्वीप के लोगों को दिया है। साथ ही साथ जिस तरह से बीजेपी में का एक प्रतिनिधि मंडल उनके साथ ने मुलाकात की, उनका भी प्रतिनिधि मंडल का भी कहना है कि जो पूरी कवायद हो रही है वो लक्षद्वीप के विकास को लेकर के हो रही है, और कहीं ना कहीं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो भी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं, वो लक्षद्वीप को कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेंट रखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश में की जा रही है। जबकि जो वहाँ के प्रशासक की कार्रवाई है वो लक्षद्वीप को विकसित करने की कार्रवाई है, मुख्य धारा में लाने की कार्रवाई है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने की कार्रवाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए।